अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो भारत किसके साथ होगा? ये सवाल आज करोड़ों लोगों के दिमाग में घूम रहा है। इमेजिन करिए, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अचानक युद्ध छिड़ जाता है। आसमान में लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं, समुद्र में युद्धपोत आमने सामने खड़े हैं और मिसाइलों की आवाज़ से पूरा वातावरण कांप रहा है। कुछ ही दिनों में दुनिया के कई बड़े देश इस युद्ध में शामिल हो जाते हैं और तब एक सवाल पूरी दुनिया में पूछा जाने लगता है कि आखिर इस तीसरे विश्व युद्ध में भारत किसके साथ होगा? क्या भारत पश्चिमी देशों के साथ जाएगा या रूस और चीन जैसे देशों का साथ खड़ा होगा, या फिर भारत अपनी एक अलग रणनीति अपनाएगा? आज हम इसी सवाल का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। आज की दुनिया में कई ऐसे संघर्ष हैं जो बड़े युद्ध की शुरुआत बन सकते हैं, जैसे रसिया और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध हो, या दूसरी तरफ इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव, और एशिया में चाइना और ताइवान को लेकर लगातार खतरा बना रहता है। अगर इन सभी जगहों पर संघर्ष एक साथ बढ़ जाए तो दुनिया दो बड़े गुटों में बंट सकती है। एक तरफ होंगे पश्चिमी देश जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप के कई बड़े देश, और दूसरी तरफ हो सकते हैं कुछ शक्तिशाली देश जैसे रसिया और संभवतः चाइना। लेकिन इस पूरी तस्वीर में सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि इस युद्ध में इंडिया की भूमिका क्या होगी। भारत की विदेश नीति हमेशा से थोड़ी अलग रही है। जब भारत आजाद हुआ तब दुनिया दो बड़े गुटों में बटी हुई थी। एक तरफ था अमेरिका का गुट और दूसरी तरफ था सोवियत संघ का गुट। लेकिन उस समय भारत ने अपना एक अलग रास्ता चुना। भारत ने अपनाई नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। इसका मतलब था भारत किसी एक गुट का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेगा। यही कारण है कि भारत ने हमेशा कोशिश की है कि वह सभी बड़े देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे। अगर हम आज की स्थिति देखें तो भारत के संबंध कई बड़े देशों से मजबूत हैं। सबसे पहले बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की, तो आज भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, तकनीकी और व्यापार में तेजी से सहयोग बढ़ रहा है। दोनों देश कई बड़े सैन्य अभ्यास भी साथ करते हैं। दूसरी तरफ भारत का बहुत पुराना और मजबूत रक्षा सहयोगी है रसिया। भारत की सेना कई प्रमुख हथियार रूस से ही आए हैं। और अगर एशिया की बात करें तो भारत का बड़ा व्यापारिक संबंध है चाइना के साथ। हालांकि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद भी मौजूद रहता है, यानी भारत एक ऐसा देश है जिसके रिश्ते कई शक्तिशाली देशों के साथ जुड़े हुए हैं। अगर वास्तव में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है तो संभावना यही है कि भारत तुरंत किसी एक गुट में शामिल नहीं होगा। भारत पहले कोशिश करेगा कि वह अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखे। भारत की प्राथमिकता होगी कि वह अपने देश की सुरक्षा, अपने नागरिकों की सुरक्षा और अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर कोई देश सीधे भारत को चुनौती देता है या उसकी सुरक्षा को खतरा महसूस होता है तो भारत निश्चित रूप से अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ जवाब देगा। और आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक है। तो अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो जो सवाल आज पूरी दुनिया के मस्तिष्क में घूम रहा है कि भारत किस तरफ होगा, तो भारत का फैसला किसी एक देश के साथ दोस्ती के आधार पर नहीं होगा, बल्कि भारत का हर कदम उसके राष्ट्रीय हित और सुरक्षा के आधार पर होगा। और शायद यही कारण है कि आज दुनिया भारत को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में देख रही है। लेकिन उम्मीद यही है कि दुनिया कभी उस स्थिति तक ना पहुंचे जहां तीसरे विश्व युद्ध की नौबत आए और भारत को अपना एक पक्ष चुनना पड़े।